तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अंजस फैमिली किचन। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल ही गया कि आज की रेसिपी क्या है। तो चलिए रेसिपी में आगे बढ़ते हैं। तो मैंने मैदा ले लिया है। मैदा पे मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और थोड़ा नमक डाला है। नमक डालने के बाद मैं उसे अच्छे से मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस मैदे को अच्छा सा एक डो बना लूँगी। ना ही वो जो मैं डो बनाऊँगी वो ना ही टाइट होना चाहिए और ना ही गीला होना चाहिए। तो मैं सॉफ्ट सा एक डो बना लूँगी और डो बनाने के बाद मैं 10 मिनट्स तक उसे रेस्ट पे रखूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इस तरह से ही डो बनाइएगा। देख सकते हैं आप मैंने जिस तरह से मैंने बनाया है। और 10 मिनट्स उसे मैं ढक के रख दूँगी रेस्ट पे। और अब मैंने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, उसको मैं अच्छे से वॉश कर ली हूँ। वॉश करने के बाद अब मैं इसे कट करूँगी। देखिए फ्रेंड, इस तरह से जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ उस तरह से आपको कट करना है। तो इस तरह से मैंने एक बार वॉश कर लिया था, फिर भी मैंने दोबारा वॉश किया और मैं काटने के बाद फिर एक बार वॉश करूँगी। तो मैंने प्याज ले लिया है। प्याज को मैं ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी। फ्रेंड्स, आप जब भी ये कुरकुरे मोमो बनाने जाएंगे तो आपको जो भी वेजिटेबल्स उसमें ऐड करना तो आप अपने मनपसंद वेजिटेबल्स उसमें दे सकते हैं। तो मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उसी को देख के इस रेसिपी को बनाया है। तो मैं इस तरह से ही बनाई हूँ। तो इस तरह से मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप लोगों को कुछ भी सब्ज़ी पसंद है तो वो सब्ज़ी का आप यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी के लिए। तो मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर भी लिया था, उसे मैं ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी। और अब मैंने कुछ हरी मिर्च लिया है, उसे भी मैं ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट करूँगी। तो फ्रेंड, जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ उसी तरह से आप लोग को भी कट करना है। ऐसे छोटे ही पीसेस में आपको कट करना है, ठीक है। तो मैंने गाजर भी लिया था, तो उसे भी मैं इस तरह से देख सकते हैं। मैंने जिस तरह से मैं इसे कट कर रही हूँ उसी तरह से आप लोग को भी कट करना है, ऐसे छोटे छोटे पीसेस में। जितना भी मोमो बनाना है उसी अकॉर्डिंग आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो जितना आपका मोमो के लिए आप रेसिपी बनाना चाहते हैं उसे अकॉर्डिंग ही आपको सब्ज़ी सेलेक्ट करना। तो मेरा थोड़ा ही बनाया था मैंने, थोड़े ही, तो इसलिए मैंने थोड़ी ही सब्ज़ी का यूज़ किया है। तो आप ज़्यादा यदि मोमो बनाइएगा तो आपको ज़्यादा सब्ज़ी का यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आप अपने अकॉर्डिंग ही सब्ज़ी सेलेक्ट कर लीजिएगा और चूज़ भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, मैंने कैप्सिकम लिए है और अब इसे इस तरह से मैं कट कर लूँगी छोटे छोटे पीसेस में। तो आप भी इसी अकॉर्डिंग, अब इसी तरीके से आपको भी सारे सब्जियां मैंने जिस तरीके से बताई है उसी तरीके से आपको कट करनी है। तो इस तरह से कट कीजिएगा, वरना बड़ा मोटा यदि काटिएगा, बड़ा सा या मोटा सा, तो वो खाने में स्वाद नहीं आएगा और वो जल्दी से पकेगा भी नहीं फ्रेंड्स। तो आप लोग को ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा। और मैंने कुछ धनिया रखे थे, उसे वॉश करके रखा था, तो मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में उसको भी कट कर लिया है। तो अब फाइनल बारी है कुरकुरे की। तो फ्रेंड्स, मैंने 2 पैकेट कुरकुरे का ले लिया है। तो आपको जितना कुरकुरे डालना है आप उतना ही डालिएगा। तो मैंने 2 पैकेट ही लिया है, 2 पैकेट में इस तरह से बनाऊंगी। तो अब मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। कढ़ाई गर्म हो गया है और मैंने रिफाइंड ऑयल को उस पर डाल दिया है। डालने के बाद अब मैं उस पर डालूँगी प्याज। प्याज को मैं अच्छे से 2 मिनट तक उसे फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं उसमें हरी मिर्च डालूँगी। डालने के बाद उसे अच्छे से मिक्स करूँगी। इस तरह से मिक्स करने के बाद उसको थोड़ा फ्राई करेंगे अच्छे से। फ्राई करने के बाद मैं उस पर गाजर डाल दूँगी। गाजर डालने के बाद मैं उस पर टमाटर डालूँगी इस तरह से। तो इस तरह से एक एक करके जितने वेजिटेबल्स आपने काट के रखे थे, तो काटने के बाद और एक बार सब्जी सबको वॉश ज़रूर कर लीजिएगा। तो मैंने काटने के बाद भी एक बार वॉश कर लिया था। तो इस तरह से करके मैंने सारी सब्जियों को कढ़ाई पर डाल दिया है। डालने के बाद मैं उसे अच्छे से फ्राई करूँगी। देख ही सकते हैं फ्राई करने के बाद इसका कलर कितना अच्छा आ गया। और आपको ढक कर इसको फ्राई करना है अच्छे से। फ्राई करने के बाद मैं उस पर डालूँगी काली मिर्च। काली मिर्च डालने के बाद आप यदि चाट मसाला डालना चाहते तो आप डाल सकते हैं। तो मैंने भी चाट मसाला और काली मिर्च को एक साथ मिक्स करके डाल दिया था। और मैंने नमक डाल दिया। मैं ग्रीन चिली सॉस डालूंगी और मैं केचप भी डालूंगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग केचप और ग्रीन चिली सॉस डाल सकते हो। अब मैंने कुरकुरे को थोड़ा सा मैश कर लिया अच्छे से बेलन के द्वारा। तो आप किसी चीज़ से भी आप उसको मैश कर सकते हो। तो मैंने मैश करके आप उसको अच्छे से उस वेजिटेबल्स में जो मैंने पका के रखे हैं उसमें मैंने कुरकुरे को डाल दिया। डालने के बाद उसे 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद उस पर धनिया डालेंगे। धनिया डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। चला लेने के बाद 5 मिनट बाद उसे ढक के रखेंगे। अब हमारा कुरकुरे बनके हो चुका है रेडी। तो इस मिक्सचर को आप इस तरह से बनाइएगा। और उसके बाद अब हम बनाएंगे छोटे छोटे बॉल्स। बनाने के बाद पे तेल लगा लूँगी। तेल लगाने के बाद ऐसे मैं बेलूँगी। जब भी आप इसको बेलिएगा मोमो के लिए तो ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पतला होने से फट जाएगा और मोटा होने से वो मतलब बहुत टाइट हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरह से आपको मीडियम में बेल लेना है। और बेलने के बाद जो मिक्सचर मैंने रेडी किया था वो मैं मोमो के अंदर डाल दी हूँ। और डालने के बाद इस तरह से मैंने मोमो को रेडी किया। तो फ्रेंड, आप देखिए इस तरह से। और जब भी आप मोमो के लिए कुछ भी मिक्सचर बनाइएगा तो उस पर ज़्यादा मत डाल दीजिएगा, वरना ज़्यादा डालने से वो फट जाएगा। तो इस तरह से राउंड राउंड करके मैंने इस मोमो का शेप दिया है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मोमो का बहुत सारा शेप होता है, आप किसी भी शेप में से बना सकते हैं। तो मुझे ये शेप बहुत अच्छा लगता है, ये शेप का मोमो। तो मैंने इसको इसी शेप में डाल दिया है।
इस डिज़ाइन से हम इसे रेडी कर रहे हैं। तो आपको जिस डिज़ाइन उसको देना है, मोमो में को शेप देना है, आप उसी शेप में दे दीजिएगा। तो मुझे जो शेप अच्छा लगा मैंने वो शेप दे दिया। अब यदि आपके पास कॉर्नफ्लावर हो तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं हो तो आप आटे का यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास कॉर्नफ्लावर नहीं था इसलिए मैंने आटे को यूज़ किया। तो मैंने आप आटे का घोल बनाए तो वो मोटा होना चाहिए आटे का घोल, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए वरना अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने उस घोल पे मोमो को डुबो दिया है। उसके बाद मैं डुबोने तो कुकर को जो मैंने मैश करके रखा था उसमें भी मैं डुबो लूँगी एक बार। डुबो लेने के बाद मैं कढ़ाई पे मोमो को डाल दूँगी और डालने के बाद मैं उसे अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक उसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो इस तरह से हम लोग को फ्राई करना। और जब भी फ्राई कीजिएगा गैस का तो लो फ्लेम पे रखिएगा। लो फ्लेम पे रखने के बाद ही उसको फ्राई कीजिएगा और तब तक उसको फ्राई करना जब तक उसका कलर गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो इस तरह से मैंने फ्राई कर लिया, देख सकते हैं। अब देखने में ये इतना क्रिस्पी और यम्मी लग रहा है, तो खाने के बाद तो ये और भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स मेरा मोमो बन के हो चुका है रेडी। अब मैं इसे सर्व करूँगी। तो देखिए इस तरह से मैंने केचप उस पर डाल दिया है इस तरह से। तो आप भी उस पर केचप डाल सकते हैं, आपको जो केचप अच्छा लगता है, ग्रीन या रेड जो भी अच्छा लगता है आप उसी केचप को उस पर डाल दीजिएगा। डालने के बाद उसको ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और यदि आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।